नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी ब्याज पर ब्याज। कई मामले होते हैं जब हमारे सामने वाली पार्टी या हम किसी से ब्याज पर ब्याज जो है कि लागू करते हैं। और व्यापार में ऐसा मूलतः होता भी है कि जब सामने वाली पार्टी पैसा टाइम पर नहीं देती है तो कहीं ना कहीं एक भय की स्थिति जनरेट करने के लिए ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। साथ ही साथ व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक के मामले में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। आज हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल्स के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना देखते हैं। हम चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टैली प्राइम के अंतर्गत F11 फीचर ऑन कर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, जो हमने यहाँ स्क्रीन पर दे रखा है। नेक्स्ट पैरा आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें जो सामने वाली पार्टी है उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस करना होगा। और इसके लिए हम चलते हैं हमारी टैली स्क्रीन पर। यहाँ पर हम अल्टरेशन में जाएंगे और जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं या डेप्टर्स हैं जिसके ऊपर भी ब्याज कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम जीके कंप्यूटर को ले लेते हैं। और यदि हम पीपीटी में देखें तो पीपीटी हमारा कह रहा है, हमने एक क्वेश्चन इसके ले लिया कि जीके कंप्यूटर से माल खरीदा 2% की दर से 1 माह की ब्याज। लेकिन यदि 1 माह बाद पेमेंट नहीं देता है तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये टर्म कंडीशन हमें पहले ही बता दी गई है। चलिए, तो अब हमने 1 महीने पर कैसे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और 1 महीने के बाद कैसे उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, उसका हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। चलते हैं टेली स्क्रीन पर। और जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आपका यदि सन्ड्री डेबिटर के ऊपर कैलकुलेट करना है तो सन्ड्री डेबिटर्स आप सेलेक्ट करिए। हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए हैं और यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको यस करना है। देन आपको कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इसे ऐड कर लेना है। और पर्टिकुलर डेट का आपको पैरामीटर लेना हो तो आप यहाँ पर ओवरराइड पैरामीटर जो हमने पिछली क्लास में लिया था वो आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और 2% का इंटरेस्ट रेट है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैलेंडर मंथ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि अप्रैल, मई और जून, यानी इनमें हम इनके मूल अमाउंट की बात करें, मूल इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बराबर ही आएगा 2% के हिसाब से 100 रुपये ही। यदि हम यहाँ पर 30 डे मंथ सेलेक्ट करते हैं तो अवश्य इसमें 1 दिन का ब्याज बढ़ जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और हम जब नेक्स्ट मंथ उसी ब्याज को देखेंगे तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना है। इसलिए कैलेंडर मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इस पर फोकस भी कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे क्रेडिट बैलेंस ओनली ऑलवेज। और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। नॉर्मल राउंडिंग हमने किया है और 1 लेकर के हम इसको एक्सेप्ट कर दिया है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर एंट्री होगी हमारी परचेज की। तो हम वाउचर में जाएंगे। माना कि 1 अप्रैल को हम माल खरीदते हैं, F2 से हम डेट चेंज कर देते हैं। 1/4 को हमने माल खरीदा। पार्टी कौन है? तो पार्टी हमारी जेके कंप्यूटर। कितने का माल खरीदा? तो हम परचेज नेम ऑफ आइटम यहाँ पे ये नहीं लेना है अभी फिलहाल। आइटम वाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अभी अकाउंटिंग इनवॉइस में लेंगे इसको। और पर्टिकुलर में हम डाल देंगे परचेज जीएसटी। ठीक है, 5,000 का माल हमने खरीदा। अब 5,000 के ऊपर 1 मई को हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। और रेफरेंस नंबर ये 2 आया है, ये ध्यान रखिएगा। आप 2 एंट्री को भी कैलकुलेट करके यहाँ पर देख पाएंगे, हम उसको भी समझ लेंगे। पहले हम एक को देखते हैं। ये एक हमने एंट्री यहाँ पर 5,000 रुपये की 1 अप्रैल को पास कर दिया। अब यदि हम 1 मई को इसका ब्याज देखें तो उसके लिए DSI हम प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। ये हमारी जीके कंप्यूटर है और हम F2 डेट चेंज करेंगे, 1/5 यहाँ पे लेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि 5,000 रुपये का इंटरेस्ट कितना हुआ है। तो यहाँ पर 100 रुपये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर के आया है। यदि आप 1/5 के यदि 1/6 देखते हैं
तो अब यहाँ पर आया है 200 रुपये, लेकिन यहाँ पर जो 100 रुपये है उसका ब्याज का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इसके बाद इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पर आप क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करिए। यदि आप ब्याज लेते हैं तो आप डेबिट नोट को क्लिक करिए और आपको यहाँ पर क्लास पे जाना है। दो क्लास हमने यहाँ पर बनाई है, एक इंटरेस्ट क्लास है। ये इंटरेस्ट क्लास इसलिए बनाई है कि हम सिंपल इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करते हैं और कंपाउंड का भी। अभी हमें वैसे यदि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही बनाए ओनली। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके लिए तो इंटरेस्ट क्लास हमने जो पिछले क्लास में देखा था उसको ही यस करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मामले में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसे यस करेंगे, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस करना है, देन इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेगा, उसके लिए एक हमें वाउचर एंट्री यहाँ पे डालना है। वाउचर में जाएंगे, अल्ट प्लस F6 आप प्रेस करिए, यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास को सेलेक्ट करिए। देन अभी ये 1 अप्रैल है, हम यहाँ पर 1 मई को एक एंट्री जनरेट कर दें। अब हमने 1 मई तक उसने पेमेंट हमने नहीं दिया तो गायत्री कंप्यूटर क्या करेंगे, जीके कंप्यूटर क्या करेंगे कि हमसे ब्याज अभी ब्याज लेंगे। तो ये एक एंट्री हमने यहाँ पर डाल दी। कितना आ रहा है 1 मई तक का, तो 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा 30 दिन का ब्याज 100 रुपये यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ब्याज हमारा 2 अप्रैल से कैलकुलेट हुआ इसीलिए 30 दिन यहाँ पर बताया है। हम इसको डाल देते हैं पेबल, इंटरेस्ट पेबल, और ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। हमने डाल दिया 100 रुपये का और इसको हम इस रिकॉर्ड को इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 महीने का तो 100 रुपये लगा, लेकिन अब हम यदि यही कैलकुलेशन अब देखते हैं, हम DSI से इंटरेस्ट पेबल और एंटर करेंगे जीके कंप्यूटर वाले मामले पे जाएंगे और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। देन 1 मई था, अब हम 1 जून का हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर 102 रुपये बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट था ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेकर के इसने मूल अमाउंट में डाल दिया। अब जब मूल अमाउंट में वो 100 रुपये डल गए तो अभी जो कैलकुलेशन हो रहा वो 5000 के ऊपर हो रहा था, लेकिन अब जो कैलकुलेशन हो रहा वो 5100 रुपये पे हो रहा है। वो 100 रुपये का 2% 102 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यदि यही कैलकुलेशन आप 1/6 की जगह 1/7 में करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 204 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो हमारा 100 रुपये था उसका ब्याज यहाँ पर नहीं निकला। तो यदि हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 जून को भी यदि पैसा नहीं देते हैं तो हमें फिर 102 रुपये को उसमें ऐड कर देना है, यानी फिर से हमें जाना है वाउचर एंट्री में और यहाँ पर वही क्रेडिट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। नहीं आता है तो आप अल्ट प्लस F6 से कंपाउंड क्लास को सिलेक्ट करिए और ये 1 मई है, इसको हम कर देते हैं अब 1 जून। ठीक है, 1 जून को हमने क्या किया कि जीके कंप्यूटर का जो पेमेंट था वो 102 रुपये जो ब्याज बना था उसको उसके इंटरेस्ट पे उसके अगेंस्ट हमने डाल दिया, यानी हमने जीके कंप्यूटर को क्रेडिट किया है जिसको हमें पैसा देना है 102 रुपये, तो 102 रुपये भी हमने इसमें डाल दिया। अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा कि इस 102 रुपये पर भी ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होगा। वो कौन सी तारीख में होगा, तो ये होगा 1/7 को। यदि हम 1/7 को देखें जीके कंप्यूटर को तो यहाँ पर 104 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है और ये 104 किसका हुआ है, तो यहाँ पर अब ये असल में जो 2 रुपये है ये इसका भी आएगा, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पर राउंडिंग कर रखा और राउंडिंग मेथड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इस 2 रुपये का कैलकुलेशन बहुत कम आएगा, इसलिए इसने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर 200 रुपये का देखेंगे आप तो 4 रुपये यहाँ पर 102 की जगह अब 104 आ गया। तो इस प्रकार ब्याज पर ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होता जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम जो है कि सिंपल इंटरेस्ट भी कुछ आइटम पे लगता है हमारा, उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लागू नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी वाउचर एंट्रीज होगी वो एंट्री आप करेंगे यहीं पर जो सिंपल इंटरेस्ट क्लास दे रखी है F6 आप प्रेस करिए, ये यहाँ पर इंटरेस्ट क्लास दे रखा है, इससे आप करिएंगे। अब आपके पर ब्याज नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों ही क्लास बना रखी है, इंटरेस्ट क्लास भी और कंपाउंड क्लास भी। तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दोनों जो चाहें सिंपल इंटरेस्ट लागू कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो बहुत आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आज का ये वीडियो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आधारित था। यदि अब यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगा, आप आइटम इनवॉइस में लेते हैं तो भी वहाँ पर ले सकते हैं, और लास्ट में जब भी आप पे करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर पेमेंट पे करेंगे। हम जाएंगे उसके लिए पेमेंट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए केस, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम पार्टी जो है हमारा जीके कंप्यूटर। अगेंस्ट पेमेंट तो ये आ गया 5202 रुपये, क्योंकि हमने लास्ट वाले भी जो वाउचर एंट्री थी उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था। इस प्रकार से ये आप पेमेंट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार के और भी कई वीडियो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VB.NET, टैली, इन सभी के यानी आप घर बैठे कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि समय समय पर सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।